आज मैं सारे महिलाओं को, चाहे वो मेरी बेटी जैसे हो या मेरी बहनों जैसी या मेरी माएँ जैसी हो, मैं उन सबको एक संदेश देना चाहती हूँ। मैंने ज़िंदगी में काफ़ी ठोकर खाए हैं और काफ़ी कुछ सीखा है ज़िंदगी से। मुझे बहुत प्यार भी मिला है और बहुत कड़वाहट या दुख, छल का भी मैंने सामना किया है। और ये सिर्फ मैं अकेले नहीं, हम सब करते हैं। एक वक्त मेरी ज़िंदगी में आया था जब मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती और मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मैं 30 साल की थी जब मैं विधवा हुई थी और मैं तब केवल विधवा नहीं थी, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। मेरा एक बच्चे का जन्म तभी हुआ था, मैं विधवा बनने के 1 महीने के अंदर अंदर मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी। और अगर वो ना होती तो शायद मैं खुदकुशी मैंने कर लिया होता। पर मुझे ये लगा था कि अपनी ज़िंदगी छीनने का मुझे अधिकार है, पर ये जो नई ज़िंदगी मेरे कोख में है, इसको अंत करने का मुझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। और उसने ज़िंदगी देखने से पहले ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने का मुझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस समय मैं बिल्कुल अपने आप को निराश और असहाय महसूस कर रही थी। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था मुझे। मेरी छोटी छोटी 3 बेटियां थीं। मेरी सबसे बड़ी बेटी केवल 7 साल की थी और उस पे भी कहर टूट पड़ा था और मैं उसके साथ नहीं रह पाती थी, क्योंकि तभी मैंने जन्म दिया था अपनी छोटी बेटी को, तीसरी बेटी को, और मैं उसके साथ उसका सहारा नहीं बन पा रही थी। उसके दुख और उसके सुख में मैं भागीदारी नहीं बन पा रही थी। पर उस समय एक अजीब सा मुझ में निराशा छा गया था और मैं बार बार यही सोचती थी कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा, मुझे अपनी ज़िंदगी का अंत कर देना चाहिए। क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत इज्जत देते थे, प्यार देते थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, बहुत भरोसा दिया था। मेरे माँ बाप और भाई भी मुझे बहुत सहारा दिया, उन्होंने अपने घर में ला के रखा। मेरे ससुर जी ने भी मुझे बहुत सहारा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति का जो उनकी नौकरी था वो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। पर उस समय में बिना अपने माता के सहारे के मैं इतने छोटे बच्चों के साथ एक दूसरे शहर में जाके ट्रेनिंग करके अपने बच्चों को और नौकरी को नहीं कर पाती अकेले बिना अपनी माँ के सहारे का। और तब मेरी माँ ने कहा कि इस उम्र में मुझे ये नौकरी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मर्द मेरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं एक पीएचडी थी, मैंने पढ़ाई काफ़ी की थी, तो वो कहती थी कि मुझे मिल जाएगी नौकरी और पति की नौकरी मुझे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे बाद में अपने बलबूते पे अपने क्वालिफ़िकेशंस के ज़रिए से मुझे नौकरी मिल सकती है। मैंने उनकी बात तब मान ली, पर धीरे धीरे मुझे महसूस होता गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है और जो भी करना है खुद को करना है। धीरे धीरे भगवान ने या ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ एहसास कराया। मेरे भाई साहब बहुत बड़े अफसर थे, आईपीएस अफसर थे। मैंने सोचा था कि इतने बड़े अफसर इतने बड़े अफसर की बहन होने के नाते मुझे नौकरी तो मिल ही जाएगी, और प्लस मेरी अपनी
अपने गुण, अपनी योग्यताएं और अपनी क्वालिफिकेशंस के बलबूते पे मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ज़िंदगी मुझे कुछ अलग ही दिखाना चाहती थी। और मैंने ये महसूस किया, आज 20 साल के बाद मैंने ये महसूस किया कि किसी भी हम परिस्थिति में सोचते हैं कि हम असहाय हैं और हमें किसी की ज़रूरत है, पर हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो माताएं जिन्होंने रणभूमि में अपने बेटों को खो दिया है, और ऐसी ही एक माता मेरे घर के काफ़ी करीब रहती हैं, जिनका बेटा एक नौजवान सिपाही था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं ये सोचती हूँ कि वो माँ कैसे जिंदा है। उनका एक और भी बेटा है, पर ऐसी माताओं को, ऐसी अभागन बहनों को जिन्होंने अपना शौहर या अपना पति खो दिया है, इनको जिंदगी में बहुत कुछ पाना बाकी है। उनकी जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, उनको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है। उनकी ज़िंदगी में दोबारा खुशी आ सकती है और ज़रूर आएगी। मेरी ज़िंदगी में आएगी। अगर मेरी ज़िंदगी में आ सकती है तो उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आ सकती है। आज मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, पर मुझे ज़िंदगी ने बहुत बड़ा एहसास दिया है, बहुत बड़ा आत्मबल दिया है, और आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से मुझे बहुत खुशी और बहुत शांति भी मिली है। जब मैं पीछे के उन दिनों को याद करती हूँ तो मैं अभी भी आंसू रोक नहीं सकती, पर जो सीख जिंदगी ने मुझे दिया है, उस सीख को मैं जब तक ना अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अपने माताओं से मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, मैं रात को चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है कि दुर्घटना के कारण काफ़ी लड़के कम उम्र में मर जाते हैं, जिसके कारण उनकी बहनें, उनकी प्रेमिका, उनकी माताएं बहुत दुख से, बहुत कठिनाई से जी रही हैं। पर एक बात उनको गांठ बांध लेना चाहिए कि शरीर के साथ इस जिंदगी का अंत नहीं होता। शरीर के साथ किसी भी अनमोल रिश्ते का अंत नहीं होता। हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार किसी न किसी रूप में आपका प्रियजन आपके पास ज़रूर आएगा। और अगर उसके पास शरीर नहीं भी है तो जिस तरह भगवान के पास शरीर नहीं है, फिर भी हम भगवान की अनुभूति करते हैं। हमें पता है कि भगवान है, और अगर आपने अभी तक अनुभूति नहीं की है तो आप ये प्रश्न कीजिए, भगवान से कुछ मांगिए, और शायद समय लगेगा पर आपको विश्वास ज़रूर होगा कि भगवान है या नहीं है। जैसे सबका दिल टूटता है और वो भगवान से भरोसा खो देते हैं। मेरे पति के जाने के बाद मेरा भी भगवान पे से भरोसा उठ गया था, पर धीरे धीरे मुझे आभास हुआ कि कोई मुझे सुन रहा है और मुझे कोई सहारा दे रहा है, और ये भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी थी, उसकी पढ़ाई जो मैं और मेरे पति करते थे, उसको समझाते थे, उसे पढ़ाई में मदद करते थे। जब मेरी छोटी बेटी हुई, और मेरी बीच वाली बेटी भी बहुत छोटी थी, 2 साल की भी नहीं हुई थी, तब मैं अपनी बड़ी बेटी और बीच वाली बेटी के साथ नहीं रह पाती थी, क्योंकि मेरा शरीर पलंग छोड़ के उठ नहीं पाता था। मैं बहुत निर्बल हो गई थी। मेरा मनोबल, मेरा शारीरिक बल सब कुछ टूट चुका था। तब मैं सिर्फ प्रार्थना कर पाती थी। और उस साल मेरी बेटी कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया उसने, वो सेकंड आई, और तब मुझे लगा कि भगवान जरूर है, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी का साथ दिया और उसे
शक्ति दी कि वो परीक्षा में इतनी अच्छी तरह उत्तीर्ण हो सके। तो कोई ना कोई शक्ति तो थी, चाहे वो मेरे पति की हो जो मेरे लिए भगवान हो चुके थे, और चाहे वो भगवान के माता की, शेरावाली माता की हो, पर कोई शक्ति तो थी जो मेरे साथ थी। धीरे धीरे मुझे इस बात का अनुभव हुआ। और आप विश्वास रखिए, आप प्रश्न पूछिए शेरावाली माता को, जिंदगी से पूछिए, आपको जवाब कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा। आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सब का आपको जवाब मिलेगा, चाहे वो किसी धारावाहिक, टीवी में कोई धारावाहिक हो उससे मिले, चाहे आपको अखबार से मिले, चाहे आपके किसी दोस्त से या आपके प्रियजन से मिले, चाहे आपके अपनी माता पिता भाई बहन किसी से भी मिले, पर जो प्रश्न आप किसी को नहीं बताओगे, सिर्फ भगवान से पूछोगे, सिर्फ जिंदगी से पूछोगे, उसका जवाब आपको कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा, चाहे आपके अंदर से मिले। और धीरे धीरे इन जवाबों के बलबूते पे आपको अपनी जिंदगी की हर खुशी मिलेगी। आप मुझ पे विश्वास कीजिए, ये आप जरूर कर पाएंगे। और जब आपको बहुत शक्ति मिलेगी और बहुत सहारा मिलेगा जिंदगी से और भगवान से, तो आप भी किसी दूसरे का सहारा बन पाएंगे। तो जितनी भी बहनें हैं इस दुनिया में जो मेरे जैसे हैं, वो अपने आप को असहारा और विधवा ना समझे। उनका सुहाग अभी भी उनके पास है, उनसे प्यार करता है और हमेशा उनके साथ रहेगा। चाहे वो उनका बेटा हो, तो वो बेटा भी सिर्फ शरीर खो चुका है, पर वो अपनी माँ के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। वो जिस रूप में भी है, चाहे उसके पास शरीर हो या ना हो, जब तक ना उसे शरीर वापस मिलता है किसी भी रूप में, वो आपके साथ है, हमेशा है। और चाहे आपने अपना प्रेमिका खो दिया हो या आपने अपना भाई खो दिया हो, वो सब आपके साथ है, उनका प्यार आपके साथ है। विश्वास रखिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ दिख जाएगा, सब चीज़ों की अनुभूति मिल जाएगी। दूसरों के शब्दों में विश्वास कम कीजिए और अपने अंदर के आवाज़ पे ज़्यादा विश्वास कीजिए, क्योंकि सिर्फ आप ही अपनी तरक्की या जो आपके लिए अच्छा है वो सिर्फ आप ही सोच सकते हो, आप ही निर्णय ले सकते हो। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आपके साथ, आपके अंदर शेरावाली माता है जो हर पल आपके साथ है, आपको मार्ग दिखा रही हैं, आपको शक्ति दे रही हैं। और मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है, मेरा प्यार आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। और जैसे आप जैसे जो दूसरे हैं, हम जैसे दूसरे हैं, हम सब एक साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे और हम एक दूसरे को इस स्थिति से निकालेंगे और हर खुशी की प्राप्ति करेंगे। जय हिंद।